फर्स्ट रैंक आया है आपका, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी या फिर कैसे मैनेज किया था पूरी पढ़ाई? Hard work is with smart work. It will help you to get a higher rank. Otherwise, everyone is doing hard work, but you need to do hard work plus smart work. Then you can get a rank. Otherwise, it will be little bit difficult to get a rank for you. या फिर एक लड़की को पढ़ाई में कैसे फोकस होना चाहिए और कैसे आगे आना चाहिए? तो लड़कियों को ऐसे देखा जाता है इन्फीरियर टाइप, मतलब अभी तो बहुत कम हो चुका है ये, बट अभी भी प्रिवेलिंग है। और लड़कियों को घर के काम ये वो बहुत कुछ होते, तो उनको थोड़ा कम प्रेशराइज करना चाहिए। नॉर्मल पेस पे अच्छे से आप थोड़ा काम माइंड से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइली और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, आज की जो यूथ है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो ही आगे जाके जो है देश का भविष्य तय करती है, वही आगे जाके जो है देश को आगे ले जाती है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज मेरे साथ देश के नहीं पर मीरा भाईंदर के दो टॉपर मौजूद है। उनसे मैं बात करूंगी, उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि उन्होंने जो 12वीं में अव्वल नंबर प्राप्त किए हैं, उनके पीछे उनकी क्या स्टोरी है, कैसे मेहनत की है, कैसे लगन से पढ़ाई की है, वही जानने की कोशिश आज हम करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंत्रा नाथ है। आपने कितने परसेंटेज मिले हैं? मुझे HSC में 94% आए हैं। कौन से स्ट्रीम से? कॉमर्स। से आपने 94% जो प्राप्त किए हैं, तो उसके पीछे कितनी पढ़ाई की है, कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे पूरा मेहनत लगा के पढ़ाई की है? देखिए, वैसे तो क्लासेस में तो मोस्टली 50% हो ही जाता है, बाकी 50% हमारा मेहनत रहता है। तो क्लासेस में जितना कराया वो बस घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करने का बहुत होता है, उतना बस। फैमिली से कैसे सपोर्ट मिला जब आपने पढ़ाई करना चालू किया? तो घर से कैसे सपोर्ट मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो दोनों का ही था, मम्मी का भी था, पापा का भी था। बेसिकली जैसे घर के काम वगैरह होते हैं तो मुझे वो बिल्कुल भी करने नहीं देते थे, बस पढ़ाई पे फोकस करो, वैसा ही रहता था। और बाकी बेसिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कभी मन नहीं लग रहा हो तो बाहर जाके बैडमिंटन खेलना या वैसे ही कुछ। अच्छा, मतलब बैडमिंटन खेलते खेलते भी आपने इतना अच्छा जो रिजल्ट लाया है, तो कैसे पूरा मैनेजमेंट कैसे था? पूरा स्टडी जो है कितने आवर्स करते थे, कैसे मैनेज करते थे? क्लासेस तो सुबह सुबह रहता था, फिर घर आके खाना खा के फ्रेशन अप होके थोड़ा सा सो के, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई पे एकदम फोकस रहने का, उतना ही रहता था मेरा। तो सुबह से लेके शाम तक पूरा क्लास और पूरा स्टडी? हाँ वैसे ही, बट जैसे मैंने कहा, अगर माइंड डाइवर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो म्यूज़िक सुन लो या बाहर जाओ, वॉक पे जाओ, तो बहुत हेल्प करता है वो। अभी 94% आपको मिला है, तो आगे जाके क्या सोचा है, क्या बनना है? आगे तो मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे CA ही करना, अभी जून अटेम्प्ट है मेरा। हाँ, तो सीए की तैयारी पहले से ही चालू की है? पहले से नहीं, मेरा 12th के बाद से ही स्टार्ट हुआ है, और 12th में भी थोड़े थोड़े लेक्चर्स होते थे, तो बेसिकली हो ही जाएगा अभी। कि अभी बात करेंगे जो फर्स्ट रैंक से पास हुए हैं, फर्स्ट रैंक से आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज बिहानी है। आपको कितने परसेंटेज मिले? मुझे 95% मिले। कौन से स्ट्रीम से? कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम यस। से। तो क्या कैसे पढ़ाई की थी? फर्स्ट रैंक आया है आपका, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी या फिर कैसे मैनेज किया था पूरी पढ़ाई? एक्चुअली रैंक आया तो डेफिनेटली पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, बट yes, hard work is with smart work. Then it will help you to get a higher rank. Otherwise, everyone is doing hard work, but you need to do hard work plus smart work. Then you can get a rank. Otherwise, it will be little bit difficult to get a rank for you. अभी बोला आपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों भी किया है, तो वो कैसे किया है? क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला तो ऐसा है कि आपको पहले हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, तभी आप आगे स्मार्ट वर्क कर सकते हो। जैसे कि पहले आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, फिर आपको पता चला कि ये टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। आपका एक बार का पूरा सिलेबस हो चुका है, फिर आप उसके बाद उसमें से टॉपिक निकालो। पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं कैसे आ रहे हैं, जैसे OCM इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जो 8 मार्क्स के लिए हमें अक्सर देखे जाते हैं पेपर में। तो हमें वो सारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द सिमिलर क्वेश्चन 5 to 6 times by writing it with the diagrams in the economics and OCM. And also another thing which is important is the paper presentation, because the examiner don't know that who you are. You can only prove yourself by presenting your paper very accurately. Only writing the answer is not enough. I think you need to
make your impression towards the examiner that yes, you are the topper and he has to give you marks for that. So गुड। तो पूरा जो प्रिपरेशन है वो कितने घंटे का आपने किया था और कैसे किया था? पूरा प्रिपरेशन तो ऐसे स्टार्टिंग के जैसे जो मंथ्स होते हैं, जैसे अभी स्टार्ट हुआ है अपना 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग के जो मंथ्स थे उसमें मैं लगभग क्लासेस का 2-3 आवर्स होता था, फिर मैं घर पे जाके 3 to 4 आवर्स उसको रिवाइज कर लेता। तो इनिशियली तो मेरा यही था कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स होता था मेरा स्टडी, बट जैसे जैसे आगे एग्ज़ाम पास में आता रहा तो मिड जो ईयर होता है उसमें मेरा अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स होता था, और उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा मेरा CA फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन करता था, तो उसमें भी मैं थोड़ा टाइम देता था। फिर जब एकदम बोर्ड्स का डेट्स आ गया तो उसके बाद मैंने फुल फोकस अपना 12th पे शिफ्ट किया, और जब एग्ज़ाम के डेट्स थे तो उस टाइम मैंने 12 to 13 आवर पर डे पढ़ा है, जब एग्ज़ाम जो बीच में गैप्स होते हैं उन डे में। 12 to 13 आवर्स कम्प्लीटली आपने हाँ, पढ़ाई की है। उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट नंबर आया है, तो फर्स्ट नंबर आने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का तो रिएक्शन अच्छा ही था, मतलब वो लोग बहुत खुश थे, सभी खुश है, टीचर्स वगैरह भी, कि हाँ मेहनत किया है तो आगे अच्छा लगता है। तो पता तो था कि हाँ इतना मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बट ऐसा नहीं सोचा था कि फर्स्ट आ जाएगा। तो हाँ अच्छा लगा सब। अगर आप क्या बनना चाहोगे? अभी 12th तो हो गया, अभी क्या आपका फोकस क्या है? मेनली मेरा फोकस तो CA पे ही है। मेरा पहले से ही ड्रीम था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करना है, तो ऑल्सो बीइंग अ मारवाड़ी फैमिली देन everyone chartered accountant in the family, so I used to, they told me that you do chartered accountancy because it's better, and my core subject which are my strength are accounts and mathematics, so I got 99 in both the subject, so yes I prefer chartered accountant. तो ये सब करते समय किसका ज़्यादा सपोर्ट मिला? क्लासेस से सपोर्ट मिला? घर वालों से कैसे सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो देखो, आपका जर्नी बड़ा होता है तो सब लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं। टीचर्स अपनी जगह सपोर्ट करते हैं, घर वाले अपनी जगह सपोर्ट करते हैं। घर वाले मतलब इस तरह से आपको कोई काम वगैरह नहीं करने देते, मुझे तो डेफिनेटली नहीं करने देते थे। और मतलब अच्छा खाना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक सिर्फ आप पढ़ रहे हो कितना वो मैटर नहीं करता, आपका मेंटल और फिजिकल दोनों अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए डाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उस पर मम्मी ने और मतलब डैडी ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अच्छा एनवायरनमेंट था घर में, मतलब फ्रेंडली एकदम, कि फ्रेश रहे एनवायरनमेंट वैसा, तो उसमें अच्छे से पढ़ाई हुई। और टीचर्स तो थे ही, अब हर मोमेंट पे सपोर्ट करने के लिए थे, चाहे कॉलेज के हो चाहे क्लासेस के हो। एक फ़ोन करती, मतलब एनी टाइम मैं कॉल करूँगा तो सर ऐसे कभी मना नहीं करते थे डाउट के लिए। तो हाँ, दोनों से अच्छा सपोर्ट था, क्लासेस और घर दोनों से। अगर देश की बात की जाए, आप CA बनने वाले हो तो इकोनॉमी से आपका ज़्यादा जो कनेक्शन आने वाला है, तो देश की इकोनॉमी देखते हुए क्या लगता है कि देश का विकास कहाँ जा रहा है, या फिर आपका अगर योगदान रहेगा उसमें तो कैसे रहेगा? देश की इकोनॉमी तो अगले कुछ सालों में मुझे लगता है 2030 तक इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर डेफिनेटली, एंड बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग विद अ वेरी रैपिड स्पीड, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड it will develop very fast. And when I consider my role, there are only 340,000 CAs I considered, and there is a lot of requirement for the CAs in the economy. So I feel that definitely CA will be going to contribute a lot in the economy. There are growing businesses in India, and also for growing businesses there should be a proper check that how the business is conducted. So yes, definitely CA is I prefer, it will be very beneficial for the economy in the future. आपको अगर चांस मिले कि देश की इकोनॉमी में अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है या फिर कुछ चेंज करना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे एज ए CA बनने के बाद? CA बनने के बाद जो मुझे लगता है वो टैक्सेशन सिस्टम, या तो आप टैक्स रेट सबके लिए मतलब सेम ही है जैसा इनकम है, बट सब लोग मतलब टैक्स भरते नहीं है या भर नहीं पाते, वो प्रॉब्लम है एक। तो आई फील दैट कि जो टैक्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा भी है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टैक्स रेट थोड़ा कम करना चाहिए, बट सबसे टैक्स लेना चाहिए कि सब लोग टैक्स भरे, तो उससे आई थिंक कंट्री को ज़्यादा बेनिफिट होगा, रेदर देन कि आप टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो। टैक्स रेट कम करके सबसे टैक्स लो, क्योंकि बहुत लोग, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ लोग नहीं भरते हैं टैक्स, तो वो उनसे आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो लोग भी टैक्स भर पाए या भरे, तो ब्लैक मनी का जो प्रॉब्लम है वो भी ना हो। बाकी तो वही सब सही है, इकोनॉमी अपना सही चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये है आज की युवा पीढ़ी जो देश को आगे लेके जाने वाली है। देश की इकोनॉमी पे अब की जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो बात कर रही है, इससे ही देश आगे जाएगा, इससे ही देश की इकोनॉमी जो बढ़ने वाली है। और भी इनसे हम बात करेंगे।
अभी आप जो है लड़कियों में क्लासेस से फर्स्ट आए हो, हाँ। तो और भी जो मीरा भाईंदर की लड़कियां या फिर देश की लड़कियां उनको क्या बोलोगी कि आगे पढ़ाई कैसे करें, या फिर कैसे एक वुमन या फिर एक लड़की को पढ़ाई में कैसे फोकस होना चाहिए और कैसे आगे आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नॉर्मल एक हाउस होल्ड की बात की जाए तो लड़कियों को ऐसे देखा जाता है इन्फीरियर टाइप, मतलब अभी तो बहुत कम हो चुका है ये, बट अभी भी प्रीवेलिंग है। और लड़कियों को घर के काम ये वो बहुत कुछ होते हैं, तो मेरी इतना मतलब रहेगा कि उनको थोड़ा कम प्रेशराइज़ करना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कभी कभी, तो उतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल पेस पे अच्छे से आप थोड़ा काम माइंड से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा आपको। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये दो थे टॉपर, मीरा भाईंदर के टॉपर थे, जिन्होंने बहुत ही लगन से पढ़ाई की, बहुत ही लगन से जो है अपनी मंजिल पाने के लिए इन्होंने पढ़ाई की। और ये जो दोनों भी है वो क्लास से अव्वल आए हैं, मीरा भाईंदर से अव्वल आए हैं। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या फिर आपके कुछ सुझाव रहेंगे तो हमें वीडियो के नीचे ज़रूर बताइए। कैमरा जर्नलिस्ट ओमकार सावंत के साथ मैं साइली सड़के, MB।